गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हाउ आर यू? फाइन। गुड। अब जी आपका फिजिकल का पीरियड। हम कौन सा लेसन करेंगे? 4th। शायद देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता। हम शायद देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता, ये लेसन आपका 4th। सबसे पहले हम करेंगे राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय। ठीक है, राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय। राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय क्या क्या है? मीनिंग क्या है इसका? लेसन और राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय। राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय में राष्ट्रीय एकता के अभिप्राय कितने होते हैं? 4। भूभाग, इसका भूभाग की एकता, नंबर 2 संस्कृत एकता, संस्कृति की एकता, नंबर 3 शासन अवस्था की एकता, चौथी यही है एकता। नंबर 4 राष्ट्रभाषा। ठीक है, ये 4 चीजें इसमें आती है राष्ट्रीय एकता की भी। तो पहले क्या है इसका? राष्ट्रीय एकता से क्या अभिप्राय? राष्ट्रीय एकता मनुष्य पहले कंधारों और गुफाओं में रहता था। कहाँ रहता था पहले? वो गुफाओं में रहता था। परंतु आज का मनुष्य की सभ्यता उनकी बहुत शिखर पर है। धीरे धीरे मनुष्य ने सामाजिक जीवन का महत्व समझा और इसी प्रकार देश की कल्पना साकार हुई। जन्म देने वाली माँ मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर समझी जाती है। देश वास्तव में एक ऐसा जन समुदाय है जो एक सूत्र में बंधा है। देखो, हम अपने देश के लिए क्या क्या नहीं कर सकते। जब हम खेलते तो देश के लिए खेलते, अपने लिए नहीं खेलते। हम कहाँ रहते हैं? इंडिया में। हम अपना देश को, है ना, तो हम अपनी पहल, हमें अपने देश के प्रति बहुत, जब भी हमें खुशी होती है, हम कहाँ से आए तो हम दूसरों को खुशी से बताते हैं। ये हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता की ही भावना पैदा होती है। भूभाग की एकता, संस्कृति की एकता, शासन अवस्था की एकता, राष्ट्रभाषा। जो जन समुदाय एक ही भूभाग में रहता है उसे देश कहते हैं। भूभाग में देश की, ठीक है, जहाँ हम सभी मिलकर रहते हैं। पूरे इंडिया में जो भी रहते हैं सभी एक है, ठीक है, वो है हमारे भूभाग में, तो उसे देश कहते हैं। जिसकी संस्कृति एक हो, जो एक ही शासन अवस्था में अनुशासित हो,
जिसकी भाषा एक हो और सुख दुख में एक दूसरे का साथी हो। ठीक है, एक संस्कृति, सब मिलकर त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, से नाम अलग अलग से हो जाते हैं, स्टेट चेंज हो जाती है, नाम थोड़ी से अलग अलग से हो जाते हैं, लेकिन कुछ राष्ट्रीय पर्व भी होते हैं हमारे जो सभी जगह एक जैसे ही मनाए जाते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती। ठीक है, तो ये सभी हम एक साथ ही मनाते हैं। भाषा सबकी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। कहीं भी इंडिया में चले जाओ तो आपको हिंदी ही नजर आएगी, हिंदी बोलते हुए सब। देशभक्ति किसी मिट्टी की मूर्ति की भक्ति नहीं, देशभक्ति सभी पर आए ऐसे लोगों की सेवा जो एक देशीय कहलाते हैं। देश के अंतर्गत देश का प्राकृतिक सौंदर्य भी आता है। प्राकृतिक सौंदर्य में एक और पर्वत, नदियाँ, जंगल आदि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ आती हैं और इनके साथ आते हैं जीव जंतु जो इसी देश में पैदा होते हैं और यहीं रहते हैं। पहाड़ देखते हो, नदियाँ देखते हो कितनी बहती हैं, सब क्या है अपनी इंडिया। इंडिया को चार चांद लगाती है, अच्छे लगते हैं। भारत की ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं, जंगल, नदी, नाले मनुष्य के मन को बरबस मोह लेते हैं। भारत में 6 ऋतुओं का होना दुनिया में अपना साथी नहीं रहता। हम आज आज़ाद हैं और दुख से कहना पड़ता है कि भारत की देशभक्ति की भावना कम है। भाषा की झगड़े, प्रांत के नाम पे झगड़े, देश बटा हुआ है। राष्ट्रभाषा का विषय उज्जवल नजर नहीं आता, लेकिन हमने इसको उज्जवल करना है। क्या सभी आपस में लड़ते क्यों भाई? एक परिवार घर पे रहते तो अब सब एक परिवार है ना, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सभी अपनी अपनी छोटी छोटी बातों पे झगड़े ले लेते हैं। ठीक है, तो वो पर आपस में गलत बात है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। क्या होता है? जात पात, भाषा के झगड़े। सब प्रांत की अपनी अपनी भाषा है, लेकिन मेन हमारी भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी तो सभी को आनी चाहिए। अभी हिंदी दिवस भी निकल के गया है, ठीक है ना। हमें ये सभी को रखने हैं, हम इनका ध्यान रखना है, तभी हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होगी, कि तभी हम आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, ये हमारे देश के जैसे हमें पूरा देश एक परिवार की भांति हम आगे आ जाते। इसके देशभक्ति में हमारे कर्तव्य क्या है? ठीक है, ये थे हमारी अभिप्राय। अब क्या था? कर्तव्य, देश के प्रति हमारा कर्तव्य। कर्तव्य क्या आता है? देशभक्ति के लिए देश के प्रति वही कर्तव्य है जो एक नागरिक ने अपने देश के लिए, तो नागरिक है ना देश के, जो हमारे प्रति वही देश प्रति। हमारा पहला कर्तव्य है, हम जहाँ भी कार्य करते हैं उसे काम को ईमानदारी से करें, चाहे कोई सामने हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे अंदर ईमानदारी। हम जो काम करते, आप भी अपनी अपनी कॉपियाँ बनाओगे ईमानदारी से, टेस्ट हो गए ईमानदारी से करो। तो ये तो हमारे अंदर की भावना है ना, हमें कैसे करना है देश के लिए हर काम ईमानदारी से। हमारा दूसरे कर्तव्य है, हम पर जो सरकार टैक्स लगाती है उसे ईमानदारी से अदा करें। जो हम टैक्स देते हैं उसी से तो देश तरक्की करता है। थोड़ा सा पार्ट हम अपनी इनकम का थोड़ा सा पार्ट देश को, जितने हम कमाते हैं उसमें थोड़ा सा टैक्स लगता है, जिससे हमारा देश जो है वो देश के विकास के लिए काम होता है। ठीक है,
तो वो हमें ईमानदारी से देना है। नागरिक को अपने देश के प्रति सच्चा प्रेम हो। नागरिक का कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के प्रति नैतिक कर्तव्यों का पालन करे, रिश्वतखोरी, परिवार पोषण आदि से दूर रहना चाहिए। नागरिक का कर्तव्य है कि राष्ट्र की संपत्ति का दुरुपयोग ना करे, उसे नष्ट ना करे। जैसे ट्रेनों में जाते हैं वो देखते नहीं है, ठीक है, अगर कोई चीज़ टूटती है तो टूट नहीं, देश की चीज़ हमारी चीज़, अगर आज हम उसको खराब करेंगे तो देश का नुकसान, देश का नुकसान हमारा नुकसान, हमें उसको नष्ट नहीं करना। नागरिक का कर्तव्य है मैं अपने पड़ोसियों और मोहल्ला वासियों से प्यार से सदा एक दूसरे की भलाई करें, ठीक है, ये हम सभी हमारे नागरिकों का कर्तव्य बन जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने ही बहन भाई की तरह प्रेम के साथ रहते हैं। कोई भी शक्ति इनको भाषा, धर्म या जाति के आधार पर बांट नहीं सकती। लोगों को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपनाने की पूरी छूट है। उनको कोई भी काम करने या कोई भी कार्य अपनाने की पूरी छूट है। वह वही कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से भाषा बोल सकते हैं। सभी लोग मिलजुल कर अपना सुख दुख बांटते हैं, मिलजुल कर अपने कला, इतिहास, सभ्यता की रक्षा करते हैं। लोगों को इसी भावना को ही राष्ट्रीय एकता कहते हैं। इससे पता लगता है कि भारत में अनेकता के होते हुए भी एकता है। जहाँ देखो कितने धर्म के लोग अलग अलग रहते हैं, सभी मिलजुल कर, कहीं भी हम स्टेट में जाते उसी की भाषा बोल लेते, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, सबसे प्रेम भाव से, यही सारी जो आते हैं ये राष्ट्रीय एकता कहलाते हैं। परेड कर लें। सभी करें। क्या करें? क्या अभी हमने किया इसके कर्तव्य, अब हम करेंगे राष्ट्रीय एकता क्यों जरूरी हमारे लिए। भारत में राष्ट्रीय एकता की जरूरत बहुत, राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है, कारण क्या क्या इनके। गरीबी, पॉइंट इसकी, भारत गरीब देश है जिसमें गरीब और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जाए। इस समस्या को दूर करने के लिए हम सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और मिलजुल कर उत्पादन करना चाहिए, जिससे हमें रोजगार मिल सके और गरीबी दूर हो सके। सभी मिलकर काम करेंगे तो रोजगार भी मिलेंगे और गरीबी भी दूर होगी। तब काम कब होता है, जब हम मिलकर ही करें। एक अकेला व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, सभी मिलजुल कर हमें काम करना। सेकंड, क्षेत्रवाद। आज़ादी के लगभग 50 वर्ष बाद भी हम क्षेत्रवाद में लगे हुए हैं। अभी पंजाब समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। गोरखालैंड आंदोलन की गतिविधियां हिंसक उठी, गतिविधियां त्रिपुरा के भी संख्या हैं। साथ साथ जम्मू एवं कश्मीर में नया संकट उत्पन्न होता है। सभी में क्या है,
सभी स्टेट में क्षेत्रवाद में ही ये लड़ाई झगड़े, इनको हमने बंद करना है कि आपस में कोई ना कोई विवाद पाकिस्तान के ही वहाँ चलता है कि जम्मू कश्मीर हमारा है, हमें दो, उनको खत्म कर सभी मिलकर, ठीक है। धर्म, भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। धर्म का गलत अर्थ लगाकर सामाजिक तत्व कई दफा सांप्रदायिक दंगे भड़का देते हैं, जिससे देश कमजोर होने लगता है। प्रत्येक धर्म हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है। राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय एकता इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि कभी कभी कुछ लोग भ्रम के कारण हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का विरोध करने लगते हैं। भाषा ही हमें एक सूत्र में पिरोकर रखती है। हिंदी भाषा देश की राष्ट्रभाषा सबको आनी चाहिए। हम भाषा के लिए क्यों लड़ें आपस में? भाषा के लिए राष्ट्रीय एकता में रखें। इस समय क्या है, सभी को एक साथ मिला के रखें। सब हिंदी बोलते हैं तो ताकि सभी इंडिया के, भारत के वासी, ठीक है। लोकतंत्र, हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जिसके लिए कई बड़े देश बाहर से ईर्ष्या करती हैं। भारत को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। विदेशी हमलों का डर आज भी दूर नहीं हुआ। हमें अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकता, देखते हो ना आदमी चीन इंडिया में हमला कर, वो इसको तोड़ना चाहता, लेकिन हम सभी मिलकर उसको पीछे हटाएं, उसको जवाब देंगे कि ये हमारा, हम आपस में नहीं लड़े, हमारा अपना देश। तो ये सभी राष्ट्रीय एकता के बीच में आते हैं। खेल और राष्ट्रीय एकता, खेलें राष्ट्रीय एकता की भावना अपने देशवासियों में पैदा करती है। जब राष्ट्रीय टीम अपने देश के लिए खेलती है, उसमें एक प्रांत या किसी विशेष जाति के लोग नहीं हुआ करते। सभी खिलाड़ी एक टीम की भावना से परिवार के सदस्य की भांति खेलते हैं। किसी रंग, भेद, जात पात, भाषा, धर्म का कोई नहीं होता। हर एक खिलाड़ी पूरा जोर लगाकर टीम को विजय बनाना चाहता है। खेलों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जाता है। जब हमारे खिलाड़ी खेलते हैं तो अलग अलग से देश के आते लोग, लेकिन सभी क्या होते हैं, भारतीय। ये नहीं कहा जाता किस धर्म का ये है वो नहीं, सभी भारतीय। आपकी राष्ट्रीय एकता का सबको दिखाया जाता है। जल्दी कर लें, ये हमारी और मजबूत बनाती हैं। रीड कर लें। सभी करें। ये थे आपके राष्ट्रीय एकता की क्यों है। रीड करें। हाँ जी, हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से? वैसे भारत जो है पूरा त्योहार है, लेकिन आप अलग अलग से स्टेट में अलग अलग त्योहार, लेकिन राष्ट्रीय पर्व जो सभी जगह एक साथ, वो है हमारे 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। 26 जनवरी पर 26 जनवरी को क्या होता है? गणतंत्र दिवस। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं।
26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दिल्ली में जनपद पर भारत के राष्ट्रपति झंडा लहराते हैं और सलामी लेते हैं। प्रांतों की राजधानियों में भी यही समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आजकल स्कूलों में भी मनाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े नगरों, स्कूल, कॉलेज में भी ये दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली की शोभा तो उस दिन देखने योग्य होती है। रात को राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सरकारी भवनों पर दीपमाला की जाती है और आतिशबाजी भी छोड़ी जाती है। ये इस दिन सभी जगह छुट्टी होती है और ये पर्व सब मनाते हैं। स्कूल, कॉलेज, बाहर हर जगह अपना झंडा फहराया जाता है। 15 अगस्त 1960 को क्या हुआ था? देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त को हम सभी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इस दिन प्रधानमंत्री लाल किले पर क्या कहते हैं, झंडा फहराते हैं और भाषण भी देते हैं। देश के अन्य भागों में भी झंडा फहराया जाता है। स्कूल कॉलेजों में भी उस दिन भी छुट्टी होती है, स्कूल कॉलेजों में भी झंडा फहराया जाता है। तीसरा कौन है? 2 अक्टूबर गांधी जयंती। महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्व के रूप से मनाया जाता है। इस दिन प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं, गांधी समाधि पर फूल अर्पित किए जाते हैं। शहीदी दिवस के रूप में 30 जनवरी को जो शहीदी दिवस भी इनका मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? राष्ट्रीय पर्व। तभी इनको ध्यान से करेंगे। आज हमने क्या देश में राष्ट्रीय एकता क्यों जरूरी है, अभिप्राय और राष्ट्रीय पर्व, ठीक है। सभी इनको ध्यान से करें। ओके, हैव ए नाइस डे।